धनतेरस के शुभ मौके पे आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं पंडित दिवाकर जी से। पंडित जी बताइए कि धनतेरस के दिन सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा खरीदारी करने के लिए और किस तरह का सामान खरीदा जाए। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी शुभ नमस्कार। दीपावली के पंचदिवसीय महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, दीपोत्सव का जो महान पर्व है ये 5 दिनों तक निरंतर चलता है। इसमें हम हनुमान जी महाराज की जयंती भी मनाते हैं, इसमें धन्वंतरी महाराज का जन्मोत्सव भी मनाते हैं प्रदोष काल में, और सामानों की खरीदारी भी करते हैं। साथ में अमावस्या तिथि में, उदयकालिक अमावस्या में पितरों को भी तर्पण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उचित गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट की पूजा करते हैं। और उसके बाद भैया दूज, यम द्वितीया, कलम दवात की पूजा की जाती है, चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। तो एक बहुत बड़ा विधान है और यह बहुत ही शुभकारक मुहूर्त है, पर्व है, जिसकी शुरुआत कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस से होती है। और धनतेरस के दिन से सामानों की खरीदारी करते हैं, घर के उपयोग के लिए सामानों की खरीदारी करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि धनतेरस के दिन महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस दिन सामानों की खरीदारी करने से घर में शुभता बढ़ती है, पहले इसको जाने, फिर मुहूर्त की बात पर हम आएंगे। तो होता क्या है कि धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी महाराज का, आयुर्वेद के जो जनक हैं, उनका जन्म हुआ था प्रदोष काल में। और प्रदोष काल के स्तर लग्न में अगर हम खरीदारी करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ती है और आरोग्यता बढ़ती है। सबसे पहला जो धन है व्यक्ति का, वह काया है। प्रथम स्वर्ग जब सुंदर काया, जब शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो वह हमारे लिए सर्वोत्तम धन है। इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज की पूजन करना चाहिए, उससे धन की भी वृद्धि होगी और शरीर रूपी जो धन है उसमें भी सुधार। और इस दिन स्थिर समय में, स्थिर वेला में, स्थिर लग्न में यदि हम सामानों की खरीदारी करते हैं तो वह सामान हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक उपयोगी होगा, ऐसी मान्यता है। दूसरी तरफ ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जब प्रकाट्य हुआ था समुद्र से, तो कलश लेकर के माता प्रकट हुई थी। तो कलश लेकर प्रकट हुई थी, अमृत कलश था उसमें। इस कारण से सबसे बड़ी बात हो गई कि इस दिन जो खरीदारी करें उसमें कलश जरूर रखें, कलश जरूर खरीदे, उसमें जल भर करके धनतेरस से लेकर के और 5 दिनों तक जरूर रखें घर के पूजा स्थल में और घर की रसोई में। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से पूरा वर्ष भर और आने वाला जीवन धन से परिपूर्ण होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही किचन में, रसोई घर में जब रखते हैं तो उसमें अन्नपूर्णा माता की कृपा प्राप्त होगी। तो ये महत्वपूर्ण है, इस दिन सामानों की खरीदारी स्थिर लग्न में किया जाए और साथ ही साथ इस दिन नियम पूर्वक प्रदोष काल में पूजन किया जाए। तो इस वर्ष जो त्रयोदशी तिथि का मान आरंभ हो रहा है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 11 बजे से आरंभ होगा, जो 30 अक्टूबर को दिन में 1:04 तक रहेगा। तो 11 बजे तक से आरंभ करके 29 अक्टूबर से, और प्रदोष काल में भी पूरी रात और अगले दिन 1:04 तक हम त्रयोदशी तिथि का पर्व मनाएंगे। इसमें हम स्थिर मुहूर्त में शुभ चौघड़ियों में सामानों की खरीदारी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत और महत्वपूर्ण बात बताते हैं हम कि इस दिन मंगलवार दिन है और मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत भी है। तो प्रदोष व्रत के कारण भौम प्रदोष व्रत हो जाता है। तो इस दिन सायंकाल प्रदोष काल में यदि हम माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव की उपासना कर लेते हैं, माता दुर्गा की उपासना कर लेते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है, चाहे वो बैंक का कर्ज हो, धन से संबंधित कहीं से उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, या पाप पुण्य का भी कर्ज है, उससे मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। तो इस दिन प्रदोष काल में न केवल माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपितु भगवान शिव और माता दुर्गा की भी उपासना करने से जीवन में सुखता बढ़ेगी और भौम प्रदोष व्रत का भी पूरा फल प्राप्त हो जाएगा।